हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेस विद फन पे। और आज फिर से एक नई वर्कशीट के साथ, वर्कशीट नंबर 78, ठीक है, यानी कार्यपत्रक 78, ठीक है। डेट है हमारी 27, ठीक है, डेट है हमारी 27, अगर ना दिखाई दे रहा हो तो ठीक है, 27/1/2021। थोड़ा सा क्या है कि नेट लेट आया था, ठीक है, जिस कारण ये वीडियो जो है ना थोड़ा लेट अपलोड होगी। पता नहीं क्यों जियो वालों ने क्या करके रखा हुआ है, तो जो नेट है ना वो आ नहीं रहा है। तो जब आएगा तो ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं बना लेता हूँ उस वीडियो को। तो अब देख लो कि यहाँ अपना नाम डालना, कक्षा, रोल नंबर और विषय, कक्षा, अध्यापक का नाम डालना मत भूलना, ठीक है। तो हिंदी में जो रीढ़ की हड्डी है, ये उसका पार्ट 2, यानी ये उसका भाग 2 है, ठीक है, भाग 2 है ये। और आज जो है ना हमें गोपाल प्रसाद, उसके लड़के शंकर और राम स्वरूप, ठीक है, जो लड़की के पिता हैं, उनके बारे में थोड़ी बातचीत हुई, ठीक है। उस बातचीत में जो गोपाल प्रसाद हैं वो अपनी बेटे, मतलब उनकी बेटी के बारे में पूछ रहे होते हैं कि ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, किसे, गोपाल प्रसाद को, ठीक है। तो जो राम स्वरूप भी कहते हैं जी नहीं, हमारी लड़की जो उतनी पढ़ी लिखी नहीं है। पता नहीं फिर ऐसे बात आगे बढ़ती है, और उसके बाद जो होगा वो तो हमें पता चल ही जाएगा। हालांकि इसको क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं, तो क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन नंबर 1 है, गोपाल प्रसाद के कानों में क्या भनक पड़ी। तो गोपाल प्रसाद के कानों में भनक पड़ी थी कि राम स्वरूप की बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ठीक है, राम स्वरूप की बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, परंतु गोपाल प्रसाद को पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, ठीक है। ये लिखी लिखा हुआ है, ठीक है, अगर ना दिखाई दे तो यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लिखी। हालांकि इतना तो आपको पता ही होगा लिखी विखी कैसे लिखते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा आपको असुविधा ना हो इसलिए मैं लिख देता हूँ। तो अब गोपाल प्रसाद को क्या था, पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए थी, ठीक है, जबकि उनका पढ़ा बेटा जो है ना वो पढ़ा लिखा था, पर उनको बेटी पढ़ी लिखी नहीं चाहिए थी, ठीक है। तो इसीलिए उनके कानों में कहीं कभी से भनक पड़ गई गांव वालों से या किसी से भी पड़ गई कि जो इनकी बेटी है वो पढ़ी लिखी है, किसकी, राम स्वरूप की, ठीक है। तो फिर राम स्वरूप ने कहा जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आपके सामने है। प्रश्न नंबर 2 है, इस गद्यांश में लड़के इस गद्यांश में लड़के लड़कियों में क्या भेदभाव किया गया, क्या हमें लड़की लड़कियों में भेदभाव करना चाहिए। तो आप पहले इस पेज को उतार लेना, ठीक है, अच्छे से, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो अब प्रश्न नंबर 2 का उत्तर आपके सामने आ गया है। तो इस गद्यांश में लड़के व लड़कियों की शिक्षा को लेकर भेदभाव किया गया है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। तो इस गद्यांश में क्या है कि लड़के लड़कियों की शिक्षा को लेकर भेदभाव किया गया है। मुझे लगता है कि आज के आधुनिक दौर में, यानी 2021 के दौर में, ठीक है, 2021 के दौर में ये सारी बातें जो है पुरानी है, ठीक है। दौर में भेदभाव करना अनुचित है। अब भाई साहब, इस दौर में ना भेदभाव करना बहुत ही पुरानी बात हो गई है। इसीलिए लड़के व लड़कियों के बीच भेदभाव करना सही नहीं है। सबको एक समान समझो, ठीक है, सब कुछ ना कुछ कर सकते हैं और सब देश के काम आ सकते हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, आप इसे उतार लेना। और कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं इसमें ज़्यादा, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, अब तक किए गए पाठ के आधार पर गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो गोपाल गोपाल प्रसाद थोड़ा खूसट टाइप का लग रहा था, पर मैंने वो लिखा नहीं, ठीक है। तो अब गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है। गोपाल प्रसाद महिलाओं को नीचे दर्जे का समझते थे, ठीक है, क्या समझते थे, नीचे दर्जे का, ठीक है। और गोपाल प्रसाद जो थे वो पुरानी सोच रखते थे। क्या था, नीचे दर्जे का समझते थे महिलाओं को और पुरानी सोच रखते थे। और आप खूसट भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना हो तो, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आपके सामने है, सब उतार लेना। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। आ जा, नेक्स्ट पेज तो आ गया। तो प्रश्न नंबर 4 है, एक मिनट तू हट जा भाई, हट जा, हाँ तो हट गया। तो रामस्वरूप गोपाल प्रसाद का एहसान क्यों मानते थे। अब देखो ये क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, क्यों क्यों, ठीक है। तो अब जो रामस्वरूप थे वो उनका एहसान क्यों मान रहे थे। अब वो आपको पता है ना, भारत का रिवाज, अगर लड़की की शादी हो रही तो लड़की का जो पिता होता है वो हमेशा अपने आगे वाले का सम्मान करता है, ठीक है, उनसे हमेशा नीचे झुक के रहता है। और यही कारण था कि गोपाल प्रसाद भी जो थे, माफ़ करना, जो राम स्वरूप थे ना, वो गोपाल प्रसाद का एहसान मान रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी को विदा करना था। तो यही बात थी। तो राम स्वरूप बेटी की शादी के लिए गोपाल प्रसाद के बेटे से होने वाली राम स्वरूप की बेटी की शादी गोपाल प्रसाद के बेटे से होने वाली थी। इसीलिए राम स्वरूप गोपाल प्रसाद का एहसान मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटी की शादी बेटे से होने वाली है, इसलिए, ठीक है। तो ये था प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। प्रश्न नंबर 6 जो कि लास्ट है, इससे आगे नहीं है, तो हाँ ये लास्ट है, ठीक है। तो तालीम से आप क्या समझते हैं, क्या यह सिर्फ मर्दों का अधिकार है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो तालीम से अर्थ है, तो तालीम से अर्थ शिक्षा से है, ठीक है। तो तालीम का जो अर्थ होता है वो होता है शिक्षा से, ठीक है, ये यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो तालीम है उससे क्या अर्थ होता है, शिक्षा, शिक्षा, ठीक है। तो तालीम का अर्थ होता है शिक्षा, और शिक्षा जो है वो सबका अधिकार है, ठीक है, किसी एक का नहीं है, सबका है। और ये पुरुष अथवा महिला दोनों के लिए एक समान है।
तो आपको पता ही है कि शिक्षा पे सबका हक है और सबके लिए ये एक समान है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की हिंदी की वर्कशीट नंबर 78। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। एक मिनट, हाँ, धन्यवाद।